हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम 6 जुलाई को जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के संदर्भ में अब पिछले 5 वर्षों के यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब करा रहे हैं। ठीक है, तो इस चरण में क्या होगा कि हमने 2021, 2020, 2000 का कंप्लीट पेपर अपने वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दिए हैं, उनका सॉल्यूशन। ठीक है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। 2019 का हम जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर होगा, जीके जीएस और हिंदी, उससे उसका भी वीडियो हमने कंप्लीट करके अपने चैनल पर डाल दिया है। तो अब सेकंड मीटिंग में जो होता है पेपर 2 से 5, ठीक, उसमें द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रथम प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया। द्वितीय प्रश्न पत्र में हम तार्किक क्षमता एवं अभिरुचि यानी रीजनिंग से संबंधित और खंडा होता है, और खंडबा में क्या होता है, उससे उसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी 50 रीजनिंग और 50 आपके सब्जेक्ट के। तो अब रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें कराने जा रहे हैं इस टाइम इस वीडियो में। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के हम वीडियो और बना के आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब टाइम कम है इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये 2019 का पेपर है। ठीक, तो फटाफट देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जल्दी से देख लीजिए। 1, 3, 8, 26 और 106 है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न वाला चिन्ह है, यहाँ पे कौन संख्या आएगी। 4 विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है 530, ऑप्शन बी 634, ऑप्शन सी 532, ऑप्शन डी 664। अब बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर कैसे बनेगा, 1, 3, 8, 26, 106। तो यानी कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो 1 और 3, 1, 3 यानी 1, 3, हाँ, 8 यहाँ पे लिख लेते हैं, 26, हाँ, 1, 1, 3, 8, 26, 106। 106 का मतलब है 106, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो ब्लैंक है, यहाँ पे कौन सा आएगा। तो 1 और 3 का पहले सीरीज देखते हैं। 1 और 3 के बीच में किस तरह की सीरीज बनेगी, 1 × 2 + 1, 1 × 1 प्लस, अगर यहाँ गुणा कर दें, 1 × 1 अब प्लस यहाँ पर 2 करें तो ये 3 आता है। इसी तरह 3 और 8 का हो जाएगा 3 × 2 + 2। हाँ, यहाँ पे 3 और 8 के बीच अगर 3 × 2, ठीक है, 3 × 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2। ठीक है, इसी तरह 8 और 26 का देख लीजिए, गुणे 8 × 3 = 24। ठीक है, 8 × 3 = 24 और प्लस 2 सब में करते जाएं। ठीक है, इसी तरह से आप बनाएंगे। देखिए 1 × 1 + 2 3 होगा, और उसके बाद 3 × 2 3 × 2 यानी 6 होगा, प्लस ये 8 आ गया। इसी तरह से 8 × 3 यानी 24 और प्लस 2, सब में प्लस 2 जुड़ता जाएगा। इसी तरह आपको 106 में क्या करना है, 106 में एक 106 में आपको क्या करना है, सब में देखिए 1 2 3, ये 3 तक हो गया। अब इसके बाद 4 होगा, 26 गुणे, अब यहाँ 26 का देखिएगा, 26 106 में क्या हो जाएगा, 26 गुणे, ये देखिए 1 से गुणा हो रहा है, 2 से हो रहा है, यहाँ 3 से हो रहा है, तो यहाँ पे 4 होगा, 1 गुणे 4 होगा, हैं, और प्लस कितना हो जाएगा, 26 गुणे 4 यानी आपकी 25 चौको 100 और 1 चौको 104, 104 हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह ये भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 106 आएगा। इसी तरह 106 में है 3 4 है, तो ये 5 से गुणा होगा, 106 गुणे 5 होगा। ठीक है, अब अगला देखने के लिए 106 गुणे 5 का करिएगा। ठीक है, अब प्लस 2 कर लीजिए, जो आएगा यही आंसर हो जाएगा। तो 6 × 5 = 30, और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 के सिफर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 का 3 3 और 5 × 5। ठीक है, 5 × 5, तो 530 और प्लस 2 यानी कि ये हो जाएगा प्लस 2, अगर जोड़ दिया इसमें तो ये 532, 532 हो जाएगा आंसर। देख लीजिए, फट से देख लीजिए, 53 ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सीरीज बनाना है आपको, इसमें कुछ है नहीं टेक्निक, इसको कुछ किसी भी तरीके से आप किया जा सकता है। ठीक है, तो आप चाहे गुणा करिए, भागा करिए, कुछ भी करिए, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, बस आपकी अपनी अप्रोच होनी चाहिए, आपका अपना
कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक, पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 19, 40, 21। ठीक है, और उसके बाद 35 है। 19, 40, 21, उसके बाद 35 है और उसके बाद फिर 40 है। तो बीच में प्रश्नवाचक ये चिन्ह लगा है। अब बताइए यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा। ठीक, ये कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह जो यहाँ पे बना है इस पे कौन सी संख्या होगी। चलिए 80 है, ऑप्शन है 80 है, बी है 75, सी है 90 और डी है 65। तो 19, 40, 21, 35 है। 19, 40, ठीक, उसके बाद 21, उसके बाद 35, 35, उसके बाद ये 40 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 40 है और ये बीच में ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक, अब आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए कोई पैटर्न बन रहा है। इस क्वेश्चन में कोई पैटर्न बन रहा है तो फटाक देखिए पहले 19, 40। अच्छा, ये पंक्ति वाइज दिया है तो इसका कोई मतलब होगा। ठीक है, 19, 40, 21। तो 19, 40, 19, 40, 21। अच्छा, 19, 40, 21 और 35, 21। एक सेकंड, 19, 40, 21 और 35 है। तो इसमें हम जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 19 + 21। हाँ, ये बीच का आ जाएगा। ठीक, 19 + 21 40 होगा, तो 35 + 40 क्या कर देंगे, तो 40 और 35 70, 75 हो जाएगा। 75 बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए ये और ये को जब ऐड करेंगे 1940 को, ये बीच वाला आया पहली पंक्ति, और दूसरी पंक्ति का 35 और 40 को अगर ऐड करेंगे, 35 40 को 75 आया, तो बीच का ये 75 बी ऑप्शन होगा। ये ऐसे ही काम करता है भाई, आपका कैलकुलेशन फिट होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि इसमें कौन सीक्वेंस बैठ रहा है। ठीक है, जब 19 और 21 को ऐड किया तो बीच वाला आ गया, तो इसी तरह ये दोनों को ऐड करेंगे 35 और 40 का, तो ये बीच वाला आ जाएगा। इसीलिए ये बना के बीच में दिया था। ठीक, ये आपको समझना होगा। बी ऑप्शन लगा लीजिए सेकंड का। फटाक से देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में अन्य तीनों से जो भिन्न हो उसे चुनिए, यानी कि डिफरेंट हो, ऑड मैन आउट। ठीक, ऑप्शन ए है HLP, बी है JNR और सी है EIN और डी है CGK। तो अन्य विकल्पों से जो भिन्न हो वही होगा। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, HLP को लिखिए, HLP, HLP। ठीक, HLP हो गया, और उसके बाद JNR को लिख लीजिए, JNR। यहाँ JNR हो गया। अब देखिए H और L के बीच में कितने का है गैप, H और L लेटर के बीच में +4 लेटर होगा। ठीक, और इसी तरह आपको L और P के बीच में देख लीजिए कितने लेटर होंगे। L और P को अगर करेंगे तो यहाँ पे भी 4 लेटर ऐड करेंगे तो P आ जाएगा। ठीक है, L में 4 लेटर ऐड करेंगे तो ऐसे MNOP, चौथे पे चार लेटर जब ऐड करेंगे उसमें तो P पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, बस इसी तरह से आपको सीक्वेंस इसमें बैठाना होगा J और N के बीच में। ठीक है, J और N के बीच में भी 4 लेटर अगर ऐड करेंगे, 4 प्लस लेटर ऐड करेंगे तो N तक पहुंच जाएंगे, और N और R के बीच में अगर 4 लेटर प्लस ऐड करेंगे तो R तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह ऊपर वाला हो गया। अब हमको नीचे भी देखना है, CGR, JNR। ठीक, अब CGR देख लेते हैं। ठीक, तो जो भिन्न है, ये भी 4 का, ये भी 4 का बन रहा है। ठीक है, तो CGR का देख लेते हैं। CGR का क्या होगा, CGR नहीं, CGK है भाई, CGK है। तो अब इस तरह से CGK का देख लेते हैं, CG और K का। तो C से G के बीच में, C और G के बीच में कितना हो जाएगा, C और G के बीच में +4 ऐड करेंगे, और सॉरी 4 G और K के बीच में यहाँ भी +4 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी +4 ऐड करेंगे तो K तक पहुँच जाएंगे। G में +4 ऐड करेंगे K तक पहुँच जाएंगे, +4 ऐड करेंगे तो ये K तक पहुँच जाएंगे, और C में +4 ऐड करेंगे तो ये G तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो CGK हो गया, और उसके बाद EIN को भी देख लीजिए। अब सब में देखिए ये हो गया। HLP वाला भी आपको बता दिए हम अभी पीछे करके। और क्या है, JNR, इसको भी दिखा दिए। सब में 4 प्लस ऐड करने पर एडिटर मिले हैं। लेकिन अब CGK जो है, CGK का भी ये हो गया। लेकिन EIN जो है, ये E से IN के बीच में तो 4 लेटर ऐड करने पे E से I पहुंच जाएंगे,
लेकिन आई से एन पहुँचने के लिए हमें 5 लेटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी +4 का सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो यानी ऑड मैन आउट की बात कर रहा है, तो कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक, EIN होगा, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया कंप्लीट, EIN हो गया। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, ये ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन है, ठीक है, रक्त समूह, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मनीष ने कहा, हाँ, मनीष ने क्या कहा कि वह मेरे पिता, मनीष ने कहा कि तस्वीर को ऐड करते हुए कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी, मेरे मामा के पिता, नाना हो गए, ठीक, मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी, पिता मेरे नाना के, मेरे मामा के पिता यानी नाना हो गए, इसके के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। तो इकलौती बेटी की बेटी है, नाना की बेटी इसकी माँ हो गई, इसकी माँ की बेटी इसकी बहन होगी, ठीक। तो बताएं कि तस्वीर का संबंध मनीष से क्या है, बहन होगी, इसकी बहन सी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तस्वीर की ओर इंगित किया मनीष ने, ठीक, मनीष ने इस तस्वीर की ओर इंगित किया, ठीक है, और कहा कि मनीष ने कहा कि वह मेरे मामा, तो उसके मामा यानी मम्मी के भाई के पिता, उसके मम्मी के भाई के पिता यानी इसके नाना हुआ, इसके नाना की इकलौती बेटी यानी इसकी मम्मी हुई, मनीष की, ठीक है। मनीष की मम्मी की एक बेटी, मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी इसकी मम्मी हुई, और इसकी बेटी यानी इसकी मम्मी की बेटी यानी इसकी बहन नहीं हो गई। चलिए 4 का सी हो गया। ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको बस बैठाना रहता है, ठीक। चलिए सी ऑप्शन हो गया। अब उसके बाद तो निर्देश कुछ डायरेक्शन देख लीजिए। प्रश्न संख्या 5 और 7 के लिए कुछ डायरेक्शन है, बराबर देख लीजिए। कह रहा है कि श्री और श्रीमती वर्मा के 2 बच्चे आशा और शशि हैं। शशि की शादी राधा से हुई और जो श्रीमती महाजन की बेटी है। सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है, रीता से शादी करता है, ठीक है। सोनू और रॉकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। उमा और सुधा शरीर और राधा की बेटियां हैं। शशि और राधा, शरीर नहीं, शशि और राधा की बेटियां, ठीक है। ये है पैसेज। अब पैसेज पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। कौन, 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन इस पैसेज पर आधारित है, ठीक है। सोनू का कुल नाम क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, सोनू का कुल नाम क्या है, महाजन है, वर्मा है, शशि है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब इसको आपको देखना है कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक। 5वां क्वेश्चन, अब इसमें आपको थोड़ा सा ग्राफ वाइज बनाना होगा। तो सोनू का कुल नाम महाजन है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपको हम कैसे बताएं, मोबाइल में छोटा पड़ जाएगा स्क्रीन, 1 सेकंड थोड़ा हम ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पे कह रहा है कि श्री और श्रीमती वर्मा के 2 बच्चे आशा और शशि हैं, ठीक है। तो श्री और श्रीमती, तो कहाँ पे हो जाएंगे श्री और श्रीमती, श्रीमती वर्मा ये हो जाएंगी। अगर श्रीमती वर्मा, हाँ श्रीमती ये हो गई, और इनके 2 पुत्र हैं, एक पुत्र और एक पुत्री, हैं। तो एक सन और एक डॉटर, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि ये आशा है, ये पुत्र, ये सन जो है ये पुत्री, अगर मान लीजिए डॉटर है, चलिए पुत्र इधर हो गया, पुत्री उधर हो गया, लेकिन हम इसको करेक्ट कर लें क्योंकि दिक्कत होगी आगे चल के। यहाँ पे हो जाएगी डॉटर, और डॉटर कौन हो जाएगी, आशा। यहाँ पे आशा अगर ए कर लें, ठीक है। और यहाँ पे सन, सन कौन है, शशि, इसको एस कर लें, सन भी है तो सी एस सही हो गया, ठीक। अब उसके बाद इसके क्या कह रहा है, 2 बच्चे शशि, शशि की शादी राधा से हुई है। अब शशि की शादी जो हुई है राधा से हुई है, तो राधा जो है इसकी पत्नी है, तो इसको अगर आर से यहाँ दिखा दें राधा को, और राधा से हुई जो श्रीमती महाजन की बेटी है, श्रीमती महाजन क्या हो जाएंगे, शशि के बराबर, ठीक है। तो श्रीमती महाजन जो है यहाँ पे कहीं आ जाएंगे, श्रीमती महाजन, श्रीमती, ठीक। तो अब इसके बाद कह रहा है कि राधा जो है, राधा के जो पुत्र हैं सुरेश, यहाँ एस हो जाएगा सुरेश, ठीक है। और ये इसकी पुत्र वधू है, ये इसकी बेटी है, ठीक। तो इसी तरह से अब आपको सुरेश की पत्नी रीता होगी, सुरेश की पत्नी यहाँ आर अगर रीता है,
और रीता के 2 बच्चे हैं। रीता के बच्चे कौन कौन हो जाएंगे? सोनू और रॉकी, फिर सोनू, फिर रॉकी। तो ये इसी तरह से ग्राफ बनेगा, आपको बस खाली सीक्वेंस में लगाते जाना है। जो उनकी पत्नी होंगी वो उसको नीचे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसकी पत्नी है राधा, ये आ जाएगी नीचे। इसकी सास है, हाँ, शशि की सास है तो ये श्रीमती महाजन यह हो जाएगी, उसकी पत्नी है, ठीक। तो सुरेश की ये बहन हो जाएगी, तो इसी इसी चरण में रहेंगे, ठीक है। इस तरह आशा हो जाएगी बहन। चलिए फ्रेंड, अब इसको आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, और नहीं होगा तो आप बताइएगा हमें कमेंट करके, हम आपको इसका डिटेल में ग्राफ बना के एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इसका हम आंसर बता देना, फटाफट आप देख लीजिए, क्योंकि मोबाइल में बन नहीं रहा स्क्रीन और आपको समझा नहीं पा रहे हैं इसमें हम, ठीक है। ऑप्शन आप देख लीजिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, एक वीडियो बना के इसको डाल देंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन का ये चार्ट वाइज, ठीक। 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। सॉरी, 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, महाजन। और 6ठे क्वेश्चन का देख लीजिए, 6ठे क्वेश्चन का क्या कह रहा है? सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है? सुधा के साथ सुरेश का संबंध मामा का होगा, सी ऑप्शन है। और उसके बाद 5वां, 6वां, 7वां देख लीजिए, सुधा का आशा से क्या संबंध है? सुधा का आशा से पूछ रहा है क्या संबंध है, 7वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा, भतीजी होगी वो। सुधा जो है आशा की भतीजी होगी। और 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे दुर्घटना सावधानी से संबंधित है, वैसा ही बीमारी किससे संबंधित है? अगर दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, तो अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वैसे ही बीमारी किससे संबंधित होगी? अगर स्वच्छता यानी कि पानी से, स्वच्छता से, कीटाणु से या जीवाणु से। इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो अगर स्वच्छता नहीं होगी बीमारियां फैलेंगी। जिस तरह सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसी तरह अगर स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारियां फैलेंगी। और जीवाणु, कीटाणु, पानी, ये सब तो बहुत अंदर की बातें हो गई, ठीक। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। 7वां, 8वां हो गया फ्रेंड। अब फटाफट देख लेते हैं 9वें पे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया इसमें। 9वां देख लीजिए क्या कह रहा है। एक सेकेंड, 7वां, 8वां, 6 यही रिपीट हो गया, 9वें पाते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथन का, सॉरी, हाँ, कह रहा है नीचे दिए गए कथन का, 9वां क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए कथन का अध्ययन करें और उन निष्कर्षों का चयन करें जो तार्किक रूप से कथन से सहमत हों। नीचे के कथन का अध्ययन करें और उनके निष्कर्षों के जो तार्किक रूप से कथन से सहमत हो, जो तार्किक रूप से कथन से सहमत हो, उन निष्कर्षों का चयन करना है, ठीक है। तो कथन क्या है? स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है। अच्छा, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश, ये संदेश स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, ये अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला क्या, यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। दूसरा क्या है? नींद सभी रोगों की दवा है, अच्छी बात है। यदि कोई सोता है उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं, यह बिल्कुल सही नहीं है पूरी तरह। नींद सभी रोगों की दवा है, हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक सहमत है, सिर्फ 2 सहमत है, या तो 1 या तो 2 सहमत है, ना तो 1 ना ही 2 सहमत है। तो चलिए इसका 9वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? 9वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि सब सिर्फ 2 से सहमत है, नींद सभी रोगों की दवा है। यदि कोई सोता है उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं, ये तो गलत है, पूरी तरह सही नहीं है। और दूसरा कि नींद सभी रोगों की दवा है, यानी अगर आप नींद पूरी अच्छी लेते हैं तो आपको बीमारी होने के चांस 99.9% ख़त्म, मतलब कम हो जाते हैं। तो अगर पूरी नींद आपको लेना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए आप भरपूर सोया करिए 8 घंटे, उसके बाद ही अपना शेड्यूल बनाइए पढ़ने लिखने का और कुछ भी कार्यक्रम करने का, ठीक। चलिए 9वां हो गया, 10वें पे आते हैं फटाक से। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित प्रश्न में से प्रत्येक में है कि एक तरफ दिए गए 2 शब्दों के मध्य एक निश्चित संबंध है और दूसरी तरफ वह शब्द दिया गया है जबकि दूसरे शब्द को दिए गए विकल्पों में से चयन करना है जिसका इस शब्द के साथ वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म में है। सही विकल्प का चयन करना है इसमें, ठीक। तो अच्छी बात है। अब फटाफट देख लेते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए बी, सॉरी ये देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए बी अनुपाते, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल बी है, और ये बट्टा का कर दीजिए, इस अनुपात स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए। अब यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई और यह कैपिटल बी हो जाएगा, ठीक।
अब ये पूरे का बट्टा अगर यहाँ पे लगा दीजिए ऐसे। अब उसके बाद कह रहा है पी है, हैं, कैपिटल पी है, स्मॉल क्यू है, और इसके बाद स्मॉल आर है, और फिर इसका बट्टे करेंगे। तो अब बताइए ऑप्शन में ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें चारों ऑप्शन से कौन हो जाएगा? ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा सेटिंग करें, अरेंज करेंगे। तो पहला अक्षर युग्म से दूसरे अक्षर से युग्म में है। तो पहला अक्षर देखिए युग्म से दूसरे अक्षर के युग्म में है, ठीक, और बीच में आ जाएगा, ये भी है, ठीक, इस तरह का। और जाने पर पहला अक्षर बड़े से छोटा है तथा तो अंतिम दो अक्षर छोटे से बड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए पहला दो अक्षर बड़े से छोटा हो जाएगा और दूसरा दो अक्षर है छोटे से बड़े हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लगाइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, पी क्यू आर होगा, ठीक है। जब इसको सीक्वेंस करेंगे, पहला दो अक्षर देखिए, ये इधर का बड़ा था, ये इधर ये बीच में आया, तो ये अगल बगल इसका ये बड़ा हो गया। इसी तरह पी और आर को देख लीजिए, पी और आर, तो जब पी इधर आया तो अब इसका बट्टे में जो होगा तो वो होगा पी, तो होगा ही होगा स्मॉल पी, और ये क्यू जो है यहाँ कैपिटल हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। जैसे ये चेंज हो रहा है, अब इसमें ये चेंज होगा, ये छोटा होगा तो ये दोनों बड़ा हो गया, ठीक है। ये बड़ा था तो ये दोनों छोटा था। इसी तरह ऐसे देखिए, ये बड़ा था तो ये दोनों छोटा था। अब अगर ये इसका ए मतलब स्मॉल व इधर आ गया, ये भी बड़ा हो गया। इसी तरह सेम सीक्वेंस बैठ रहा है, ठीक है। 10वें का डी को ऑप्शन लगा लीजिए। 11वें पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए क्या है 11वां। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, क्या कह रहा है 11वां? निम्न में से विषम संख्या युग्म या समूह का चयन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से विषम संख्या का युग्म या फिर उनका समूह का चयन कीजिए। तो विषम कौन होगा? 11 माइनस 11 ऋण 115 है, बी कह रहा है 10 ऋण 90 है, सी कह रहा है 90 9 ऋण 72 है, और डी कह रहा है 8 से 56 है। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 11 115। ये 11 115 का मतलब 11 से 11 के नहीं 121 माइनस 11, क्या बैठेगा? अगर हम 11 115 है, सॉरी 11 माइनस है 115 है, ठीक है। उसको हम कहीं सेट करना चाहें पहले को, तो क्या कैसे होगा? 9 गुणे 9 8 72, 9, अच्छा 9 गुणे 8 ये 72 हो गया, 8 गुणे 8 7 56। अच्छा ये वाला देखिएगा, 9 गुणे 8 करिए तो ये हो गया 72, 72 आ गया, ठीक। और ये है 8 गुणे 7 अगर करेंगे, 8 गुणे 7 तो ये हो जाएगा 8 7 56 आ जाएगा, ठीक है। 8 उसकी एक उसके पहले की नंबर से मल्टीप्लाई की तो 8 7 56 आ गया। 9 उससे एक पहले की गिनती से, 9 से पहले 8 होता था, 9 गुणे 8 की ये 72 आ गया। यानी इसके बाद वाली गिनती ऐसे आ रही है। इसमें देखिए 10 और गुणे 9 की है 90 आ गया। इसी तरह 11 से करिएगा आप, बस एक सीक्वेंस मिल गया, काम बन गया। 11 गुणे 11 धामे, ठीक है। तो ये 10 से 9 का करिए, 10 9 90, फिर 11 गुणे 10, ठीक। 11 गुणे 10 हो गया तो 11 धाम 110 आएगा, 110 आएगा। जबकि ये 72 आया, ये 56 आया, 115 आना चाहिए था। निम्न में से विषम संख्या का सम, अच्छा ऑड मैन सब, ये इसके बाद देखिए, इसके से पहले संख्या ये आया, इसके पहले 8 से पहले के 7, यानी 8 गुणे 7 किया तो ये आया कितना 56, ठीक। और ये 10 गुणे 9 किए हैं तो ये आया 10 9 90। लेकिन ये 11 गुणे, और इससे पहले क्या था 10, 11 गुणे 10 किए, 11 धाम 110, लेकिन कहाँ आया 115। 115 इसे आना चाहिए था, लेकिन 115 है, तो इससे विभिन्न पूरा इसको सब दीजिए मिटा, और ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? इसमें कह रहा है विषम संख्या युग्म का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें इन सब में 9 से 72, 8 से 56, ये 10 90, ये सब अपने पूर्ववर्ती नंबर से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है बाद वाला, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। तो विषम संख्या युग्म क्या होगा? यही होगा 11 115।
11 के बाद 12वें पाइए फट से देख लेते हैं। कह रहा है विषम अक्षर का चयन कीजिए। विषम अक्षर का चयन करना है, यानी कि जो सबसे ऑड होगा, है ना। तो PQS है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी कह रहा है ATB है। ऑप्शन सी कह रहा है S स्मॉल I कैपिटल M, और डी कह रहा है स्मॉल m स्मॉल n और 2 है। तो इसमें विषम अक्षर का चयन करना है, तो 12वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 12वें क्वेश्चन का सही आंसर देखना, फटाक से देख लीजिए फ्रेंड। PQS ATB और तथा SIM में सभी अक्षर अंग्रेजी के हैं। अच्छा हाँ, ये देखिए, ये सभी अंग्रेजी के हैं, ये भी सभी अंग्रेजी के हैं, ये भी सभी अंग्रेजी के हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा लेकिन है। लेकिन ये जो आपका ये है डी ऑप्शन में ये यहाँ पे एक नंबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर डी होगा, ठीक। इसका सही आंसर डी होगा। चलिए, ये तो हो गया इसकी बात। डी ऑप्शन हो गया 12वें का। 13वें पाते हैं। प्रताप को इस कोड नंबर में दिया जाता है, तो नवीन को क्या कोड नंबर दिया जाएगा? अब प्रताप को कोड नंबर देखना होगा आपको। कैसे? PRATAP है। तो P की पोजीशन देखना होगा, R की देखना होगा, A की देखना होगा, ठीक है। जैसे PRA PRATA और P, अरे सॉरी, R नहीं होगा, P होगा। अरे भाई मिलिया, देखिए PRATAP प्रताप है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबकी पोजीशन हमने क्या बताया था, या तो फिर आप पहले इसको अल्फ़ाबेटिकली क्रम में वो कर लीजिए। एक वो पोजीशन है, और लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं उनके हिसाब से देख लीजिए। अब प्रताप को, अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला में सीक्वेंस P का क्या हो जाएगा? देखिए P का 16 बन रहा है, और R का क्या हो जाएगा? R का 18 बन रहा है। R का ये सब नंबर है। P का पोजीशन अगर 1 से लेके ABCDEF से लेके आप Z तक लिखेंगे, और सब पे अगर नंबर देंगे, तो A का पोजीशन 1 होगा, B का 2 होगा, C का 3 होगा, D का 4 होगा, E का 5 होगा, F का 6 होगा, EFGH का इसी तरह आप लिखेंगे, सबका नंबर देंगे। तो इसी तरह जब P पे आएंगे तो P का 16 होगा, R का 18 होगा। अब A का जो होगा, A का पोजीशन 1 होगा, और T का क्या होगा? T का बताइए इसी तरह से। T का कितना आएगा? 20 आएगा। फिर आप A पे आएंगे, A का कितना हो जाएगा? 1 होगा। अब फिर P पे आएंगे, फिर P का कितना था? 16 था, ठीक। तो अब देखिए, अब यही क्वेश्चन में कह रहा था, क्या यही क्वेश्चन है ना। प्रताप को अगर 16 18 120 116 16 18 120 हुआ और 116 हुआ ना, अगर ये इसका कोड हो, तो नवीन को क्या कोड नंबर दिया जाएगा? अब इसी तरह नवीन का भी यहाँ पे लिखेंगे। नवीन का नाम NAVI और N, नवीन को लिख लिया, सबका नंबरिंग लिख कर देंगे। अब नवीन का नंबर क्या होता है? नवीन का नंबर नहीं, N का नंबर क्या होगा? N की पोजीशन 14 होगी, तो यहाँ 14 लिख दिए। A की पोजीशन कितना होगी? नंबर 1 पे होगा। V की पोजीशन क्या होगी? V की पोजीशन 22 होगी यहाँ पे। और इसी तरह से I की पोजीशन क्या हो जाएगी? I की पोजीशन 9 होती है। I पे पोजीशन नंबर 9 होता है, और N जो होता है फिर A 14 हो जाएगा। अब बताइए, यही देखिए सीक्वेंस पूछ रहा है नवीन के क्या कोड होगा। तो 14 122 914 कहाँ है? 14 122 914 ऑप्शन नंबर ए। बस, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको सबका कोड याद रहना चाहिए। अब कोड कैसे याद होगा? ABCDEFGHIJKLMN का होते हुए XYZ तक। तो आप पूरा ABCD अपने कहीं एक जगह लिख लीजिएगा। रफ वर्क मिलता है आपको पेपर, उस पर एक जगह ABCD पूरा Z तक लिखिएगा, और सबका पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 लेटर होते हैं, 26 लिख लीजिएगा। अब जहाँ पे आपको इस तरह का कोड वाला क्वेश्चन मिलेगा, आप वहीं से N का उठा के, जैसे N का 14 हुआ, A का 1 हुआ, V का 22 हुआ, I का 9 हुआ, N का 14 हुआ। तो इस तरह के 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड, आपको लापरवाही नहीं करना है, आपको उनको 100% सही करके आना है। कहीं कहीं क्या होता है, ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेता है, कहीं कहीं कहता है उसको अल्फ़ाबेटिकली क्रम में अरेंज कर लेना होता है, तब कोड मिलता है। तो आपको जो भी आए, आपको ऐसे क्वेश्चन सही करके ही आने हैं। अब ये सब क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो फिर आप जान लीजिए कितनी रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक। तो आपको यहाँ तक हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, और बहुत आसान तरीका, फटाफट कर लीजिएगा। 13 के बाद 14वां देख लीजिए। 14वां क्वेश्चन में क्या करा है, फट से देख लीजिए।
किसी निश्चित कूट भाषा में 851 का अर्थ अच्छा मीठा फल अगर है तो 783 का अर्थ अच्छा लाल गुलाब है और 341 का अर्थ गुलाब और फल है। 341 का अर्थ है गुलाब और फल है, 783 का अर्थ अच्छा लाल गुलाब है। तो इस भाषा में निम्न में से किस अंकों का अर्थ मीठा होगा? बहुत सही, क्या क्वेश्चन है, यह भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। तो इस भाषा में निम्न में से किस अंकों का पूछ रहा है, अर्थ मीठा होगा, मीठे के संदर्भ में कौन सा अंक होगा? जहाँ जहाँ मीठा आया होगा वही बस वहीं होगा। तो इसी कुट भाषा में 8 से 51 का अर्थ अच्छा पे 8 है सॉरी फ्रेंड, अच्छा पे 8 आया, मीठा पे 5 है, फल पे 1 है। ठीक है, तो अच्छा मीठा फल, अच्छा पे 8, मीठा पे 5 और फल पे 1। ठीक, 783 का अर्थ होगा अच्छा लाल गुलाब। अब अच्छे पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे पे 8 था, यहाँ मीठे पे 5 था, फल पे 1। यहाँ 783 में कह रहा अच्छे पे देखिए पोजीशन पे कौन हो गया, 7 हो गया, लाल पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और गुलाब पे हो जाएगा 3। यहाँ कह रहा 341 यानी गुलाब और फल है। गुलाब और फल है तो 3 जो है गुलाब पे हो गया, ठीक है, और 4 जो है फल पे हो गया, और पे हो गया और फल। किस अंकों का अर्थ मीठा होगा? तो मीठे के संदर्भ में कौन आया है? मीठे के संदर्भ में सिर्फ एक ही लेटर आया है। ठीक, तो 14वें का कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 जो शब्द है यही मीठे के उसमें आया कंटेक्स्ट में, और बाकी सब इधर उधर आए हैं। आपको इस तरह से याद कर लेना होगा। प्रश्न देख के घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए 15वां पे आ जाते हैं फट से फ्रेंड, देख लेते हैं। ए एक्स का पिता है। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए कि कह रहा है कि ए जो है एक्स का पिता है, ए एक्स का पिता है, अब बी वाई की माता है। अच्छा, ए है एक्स का पिता, अब बी वाई की माता है। एक्स तथा जेड की बहन वाई है। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है? अच्छा, ये बात है, कह रहा निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। तो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर आप लगाइए, एक्स ए का पिता है। एक्स जो है ए का पिता है तो एक्स यहाँ का होगा, यहाँ होगा, और ए का पिता है तो ए यहाँ कहीं होगा। ठीक, ये ऊपर वाला होगा, एक्स हो गया, एक्स ए एक्स का पिता है, उल्टा हो गया। देखिए ए एक्स का पिता है तो एक्स नीचे हो जाएगा। ए जो यहाँ पे कर लीजिए, इसका पिता है किसका, ए पिता है किसका, एक्स का। ठीक है, और इसमें कह रहा है बी वाई की माता है, और जो बी है यहाँ पे बी, ये दोनों पति पत्नी हो गया, यह वाई की माता है, यह वाई हो गया, ये माता है तो यह माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये पिता है तो यह प्लस हो गया। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है एक्स तथा जेड की बहन वाई है। एक्स और जेड, वाई और जेड हैं, तो जेड कहाँ से आ गया, जेड की, एक्स तथा जेड की बहन वाई है। अच्छा, बहन वाई होगी, तो ये बहन वाई है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद निम्न में कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है? तो वाई ए का पुत्र है, वाई ए का पुत्र है, वाई ए का पुत्र है, एक्स जेड की बहन है, एक्स जेड की बहन होगी, और ये वाई जेड की माता। ठीक, तो इसका ठीक है, कह रहा है कि वाई ए का पुत्र है, वाई जो है ए का पुत्र, ये डिफरेंट ही नहीं होगा भाई। ये दोनों अगर पति पत्नी हो गए, दोनों दूसरे चरण में है, ये दूसरे फेज में है, दूसरे लेवल पे हैं, तो वाई ए का, अगर मान लीजिए इसकी लड़की है तो इसका पुत्र ए कैसे हो जाएगा? वाई ए का पुत्र, यही सी ऑप्शन देखिए सही होगा। देखिए समझ में आ रहा है? 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि वाई ए का पुत्र है, वाई ए का पुत्र कैसे होगा? वाई ए का पुत्र कैसे होगा? ये तो दूसरे लेवल पे है। अगर ये एक्स, ये जो है एक्स का अगर पिता है, और बी जो है वाई की अगर माता है, तो ये पति पत्नी हुए या ना हुए, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन वाई का ये वाई ए का पुत्र तो कभी नहीं होगा। ये वाई ए का पुत्र, वाई ए का पुत्र कभी नहीं होगा। ठीक है, जब ये बता दिया कि बी की माता है और ये इसकी बहन है वाई की। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन लगा लीजिए, फटाक से हो गया। 15 का सी क्वेश्चन हो गया। चलिए फ्रेंड,
और हमको लग रहा है कि हमें यहीं वीडियो स्टॉप करना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन हम फ्रेंड हैं, 16वां क्वेश्चन से हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसी वजह से कह रहे हैं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर वीडियो लंबा बनेगा तो हमको बीच में रोकना पड़ेगा, और हम जो भी वीडियो बनाएं बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे, ये अब ज़रूरी है। तो ये 2019 के पेपर का सलूशन चल रहा है। ठीक है, तो हम आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं या अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 16वें क्वेश्चन से रीजनिंग का वीडियो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। हमारी आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन मुलाकात होगी फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।